आज हमारा नौजवान गफलत में डूबा हुआ है। वैसे नबी का आशिक बनने का दावा करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो दावा झूठा करते हैं, इसलिए कि नबी का जो आशिक होता है वो दावा नहीं बल्कि वादा पक्का करता है। और नबी का आशिक कभी झूठ नहीं बोलता। नबी का आशिक नबी की मोहब्बत में कुछ भी कर सकता है। जो नबी का आशिक होता है वो कभी नमाज नहीं छोड़ता। नबी का जो आशिक होता है वो कुरान की तिलावत नहीं छोड़ता। नबी का जो आशिक होता है वो वालिदैन की खिदमत करता है। जो नबी का आशिक होता है वो बुजुर्गों का अदब व एहतराम करता है। लेकिन आज हमारा नौजवान गफलत में डूबा हुआ है, गुनाहों में मुब्तला है। आज हमारी इस कौम को क्या हो गया है प्यारे मुसलमानों। अफसोस होता है सुनकर, नबी का कलमा हमने पढ़ा है, नबी पर ईमान हम लाए हैं। अल्लाह ने अपने नबी को सारे नबियों से अफजल बनाया, सारे रसूलों का सरदार बनाया। अल्लाहु अकबर। ए नौजवान, तू मुझे बता तो सही, तूने नबी का कलमा पढ़ा है, लेकिन नबी ने तो ये इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज हम नमाजों से दूर हैं। अल्लाह के हबीब पर जो कुरान नाजिल हुआ है हमारे हिदायत के लिए नाजिल हुआ है, आज हम कुरान खोल के हम नहीं देखते। आज पठान मूवी क्या आ गई है, हमारा मुसलमान नौजवान भागा भागा फिर रहा है। अगर 500 का टिकट सिनेमा हॉल का तो 500 में खरीद रहा था। क्या ही अच्छा होता कि तू 500 का सूट लेकर अपनी माँ के पास आता और कहता, ए माँ इसको पहन कर ले, नमाज अदा कर, और नमाज पढ़ने के बाद में मेरे लिए दुआ कर। कसम खुदा की तेरी माँ के हाथ बाद में नीचे आते, अल्लाह ताला तेरे कारोबार में बरकत पहले फरमा देता। आज 2400 रुपए का टिकट खरीद रहा है सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म देखने के लिए। अल्लाह अकबर। तुमने क्या समझ रखा है, तुम इनको हीरो मानते हो, लेकिन ये हीरो नहीं है। तुम्हें असली हीरो देखना है तो आओ अबू बकर सिद्दीक को देखो। अगर सदाकत के ताजदार बने हैं तो नबी से मोहब्बत उन्होंने की है, इसलिए ताजदार बन गए। फारूक आजम को देख लो, अगर अदालत के ताजदार बने हैं उन्होंने नबी से मोहब्बत की है, इसलिए ताजदार बन गए। और उस्मान गनी को देख लो, उस्मान गनी अगर सखाबत के ताजदार बने हैं उन्होंने नबी से मोहब्बत की है, इसलिए ताजदार बन गए। मौला अली को देख लो, अगर शुजाअत के ताजदार बने हैं उन्होंने नबी से मोहब्बत की है। आज बुलंद वाला है, आज पूरी दुनिया जानती है। मुझे बताओ तो सही, अगर ऐसे बुजुर्गों से, अगर ऐसे सहाबा से तुम मोहब्बत करोगे, कसम खुदा की यहाँ भी काम आएगी, वहाँ भी काम आएगी। पठान मूवी से देखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो होना ये चाहिए था कि जो नबी ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, अगर एक टाइम की नमाज ना छोड़ता, 5 वक्त की नमाज पढ़ता, कसम खुदा की दुनिया में भी सलामत रहता, आखिरत में भी सलामत रहता। दुनिया में जब तू रहता, जब 5 वक्त की नमाज पढ़ता, और नमाज पढ़ते पढ़ते तेरी वो नमाज का तरीका तेरी नस्लों में चलता, और चलने के बाद में जब तेरे खानदान से कोई बच्चा इंतकाल कर जाता तो पूरे जमाने में शोरा हो जाता कि ये उस खानदान का बच्चा इंतकाल कर गया है, जिसका बच्चा जिस घर का बच्चा नमाज पढ़ता है। कितनी तेरी तारीफ होती। तुझे तो होना ये चाहिए था, जब तू चलता तो सब कहते ये नबी का आशिक है, जब तू कुरान पढ़ता तो सब ये कहते ये नबी का आशिक है। तू वालिदैन की खिदमत करता, जब तू खिदमत करता तो हर कोई ये कहता कि ये नबी का आशिक है। आज तुम पठान मूवी पर मर गए। अल्लाह अकबर। नबी के फरमान को तुम भूल गए, पठान मूवी पर भाग रहे हो। अल्लाह अकबर। किराया लगा कर जा रहे हो और पैसा देकर भी तुम्हें सीट नहीं मिल रही। क्या ही अच्छा होता कि अल्लाह की बारगाह में तू सजदा कर लेता, और सजदा करने के बाद भी अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह मेरे कार में बरकत अता फरमा दे, मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा दे। कसम खुदा की मुसलमानों, जैसे ही तुम नमाज पढ़ते, आज तुमने पठान मूवी को देखने के लिए तरह तरह से कार्य करते हो और शोहरा करते हो। चलो पठान मूवी देखने के लिए चलते हैं। आज तुम्हें क्या हो गया है, नबी के आशिक कैसे हो, क्या जवाब दोगे? कब्र के अंदर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। हमें एक तन पर सिर्फ और सिर्फ एक सफेद कपड़ा मिलेगा। तू क्या सोचता है मैं पठान मूवी देख आऊंगा तो पूरा जमाना मेरी तारीफ करेगा? अरे तेरे मरने के बाद में सबसे पहले तेरी 3 चीजें बदली जाती हैं। तेरा नाम जो होता है, तेरा नाम मरहूम रख दिया जाता है। तू सोचता है मेरा लिबास अच्छा हो जाए, तो तेरा लिबास कोई अच्छा नहीं बल्कि तेरा लिबास कफन हो जाता है। तू सोचता है कि मैं मशहूर हो जाऊं, कि मेरा महल बड़ा शानदार है, अरे तेरा कब्र तुरंत तेरे महल का नाम कब्र रख दिया जाता है। तू किस ख्याल में है? क्या तूने ना सोचा कि हो सकता है अगर मैं गुनाह पे गुनाह करूंगा, नबी का आशिक नहीं बनूंगा, तरह तरह से गुनाह करूंगा, कि तेरी कब्र में उजाला हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हर हाल में नहीं हो सकता। तुम कैसे नबी के आशिक हो? हजरत बिलाल को देखो, नबी के इश्क में कोड़े खा रहे हैं, उमैया से यही कह रहे हैं कहा चाहे तू मेरी जान ले ले, लेकिन नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, बिलाल पर
बड़ा जुल्म हो रहा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कोई जो बिलाल को खरीद कर लाए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत देखो। नबी के कहने पर हजरत बिलाल को खरीदने के लिए पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद कहा उमैया क्या गुलाम बेचते हो? तो उमैया ने ये कहा था अरे इसको कौन खरीदेगा, ये तो बड़ा बेवफा है, इसने मेरे साथ गद्दारी की है, इसने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, बताओ तो सही कैसे आशिक गुजरे हैं। इतना कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा तू ये ना देख ये काला है ये बेवफा है, ये बता कितने दीनार लेगा? उमैया ने कहा 100 दीनार लूंगा। कहा ठीक है। कहा नहीं नहीं 200 दीनार। यहाँ हत्ता के 1000 पर बात पहुंच गई और वो कहने लगा 1000 दीनार लेने हैं और एक गोरा गुलाम देना है, एक खूबसूरत गुलाम देना है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किसका कहना माना? मेरे नबी का कहना माना। और मेरे नबी के कहने पर हजरत बिलाल को खरीद कर अपने कांधे पर लटका कर ले आए और लाने के बाद में कान खोल कर सुनो, पठान मूवी को देखने वालों कान खोल कर सुनो। और जैसे ही कहा मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बिलाल कैसा महसूस कर रहे हो? तो हजरत बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह जब आपने पूछ लिया है तो सब ठीक हो गया है। आला हज़रत फरमाते हैं जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। पठान मूवी ना देखो। अगर तुम्हें हिदायत चाहिए, कामयाबी चाहिए, अपने वालिदैन की खिदमत करो, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। चाहते हो कि नबी हमसे राजी हो जाएं तो कसम खुदा की अगर तुमने मूवियाँ देखी हैं, फिल्में देखी हैं तो मेरे नबी खुश नहीं बल्कि नाराज हो जाएंगे। और हमारे पास है क्या? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मदीने के लाल, मदीने के हिलाल आमिना के लाल का ही सहारा है। प्यारे मुसलमानों अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। तुम फिल्म देखकर क्या कर लोगे? क्या तुम्हें अबॉर्ट मिल जाएगा? क्या तुम्हें कोई मंत्री इनाम देने आएगा? लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूं दावे के साथ में इंशाअल्लाह जब तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, वालिदैन की खिदमत करोगे, कुरान शरीफ की तिलावत करोगे तो यहाँ अबॉर्ट मिले ना मिले इंशाअल्लाह जन्नत में अबॉर्ट जरूर मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।